नारायण नारायण। और आज हम देखेंगे जो BAPCH है और BAFPC, जिन्होंने भी स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है, जो जुलाई सेशन और जनवरी सेशन में होता है, उनमें कोई भी स्टूडेंट उन्होंने एडमिशन लिया तो उनको समझना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो उनको ध्यान रखनी है, जो आपका स्मूथली आपका डिग्री कंप्लीट हो जाए उसके रिलेटेड। तो और जब भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो ये नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो, ताकि मैं अच्छे से इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सकूं। और मैं डिजर्टेशन और इंटर्नशिप और रिपोर्ट वगैरह सर्विस में प्रोवाइड करता हूं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, ठीक है। और उसके बाद आप देखोगे कि जब भी इंट्रोडक्शन होगा, मीन्स कि जब भी इंट्रोडक्शन पार्ट है जो, तो उसमें क्या समझेंगे हम लोग कि जो BAPCH है वो है साइकोलॉजी ऑनर्स पेपर, और BAFPC है वो है साइकोलॉजी मेजर कोर्स। तो ये जो कोर्स है, ये BAPCH वो 3 ईयर कोर्स है, और BAFPC ये 4th ईयर कोर्स है। बहुत सारे स्टूडेंट है इसमें, उनको पता चलेगा 3rd ईयर 4th ईयर बहुत सारे इशू है, बट धीरे धीरे इग्नू वाले धीरे धीरे, इग्नू जो अथॉरिटी है वो धीरे धीरे अपना टर्म्स एंड कंडीशन बता रहे हैं ताकि आपको ईज हो। तो आपको थोड़ा वेट करना होगा इसके रिलेटेड और जानकारी के लिए। इस चैनल पर आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियोस मिले। और मैं मेरा एक व्हाट्सएप चैनल भी है, उसको लिए ऐड होने के लिए, अपडेट्स लेने के लिए व्हाट्सएप पर आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और डिजर्टेशन और इंटर्नशिप रिपोर्ट भी आप वैसे अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि जो जुलाई सेशन है, जनवरी सेशन, दोनों 2 साल एडमिशन होती है। उसमें से कितनी क्या क्या चीज़ें हैं, पहले है असाइनमेंट, ठीक है, फिर एग्ज़ाम, फिर प्रैक्टिकल, फिर डिजर्टेशन, फिर रिलेस्टेशन। ये सारी चीज़ें को ध्यान रखना है, तो धीरे धीरे हम लोग उसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले जब भी हम लोग क्या समझेंगे कि जो जिन्होंने भी जुलाई सेशन में एडमिशन लिया और उनका असाइनमेंट का जो डेडलाइंस है, असाइनमेंट क्या है, बंच ऑफ क्वेश्चंस है सब्जेक्ट वाइज जो आपको सबमिट करनी होती है अपनी स्टडी सेंटर में, ठीक है। स्टडी सेंटर में आपकी असाइनमेंट सबमिशन होती है, और उसमें से कहाँ कब से सबमिशन करनी होगी आपको, जब भी आपने जुलाई सेशन किया होगा तो नेक्स्ट ईयर, ठीक है। जैसे कि 24 में आपने एडमिशन लिया है तो 25 अभी फिलहाल के लिए मार्च में जो सेशन चल रही है उसमें से आपको असाइनमेंट सबमिशन करनी होती है। उसमें से जो जनवरी सेशन है, जनवरी सेशन में सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जनवरी सेशन की जो सितंबर को उनका सारा प्रोसेस शुरू होता है। तो जैसे कि इनका मार्च होता है तो इनका सितंबर होता है, ठीक है, जनवरी सेशन, बट ये सेम ईयर का, ठीक है, नेक्स्ट ईयर का नहीं, सेम ईयर का। उसके बाद ट्यूटोरियल एक क्वेश्चन बंच ऑफ सेक्शन है जो आपको सेपरेटली सबमिट करनी पड़ती है। अब कौन सी आपको दिमाग में आएगी, कौन सी, जो भी BPCC पेपर्स है उसको आप अगर अच्छे से देखोगे तो कभी कभी किसी में ट्यूटोरियल्स का ट्यूटोरियल पार्ट बी, ठीक है, पार्ट बी ट्यूटोरियल, ट्यूटोरियल, ठीक है, ये मेंशन होगा। तो ये जो पार्ट बी ट्यूटोरियल जिसमें मेंशन होगा BPCC पेपर्स में, ठीक है, उसको आप क्या करो कि उसको आप सेपरेटली बनाओ। जैसे असाइनमेंट में आपने एक फाइल बनाया होगा, वैसे ही सेम टू सेम ट्यूटोरियल का क्वेश्चन आंसर दोनों लिखकर एक जगह आप उसको फाइल बना के रख लो और उनको सेपरेटली सबमिट करने की कोशिश करो। बिकॉज बहुत सारे स्टडी सेंटर को उतना आइडिया नहीं होता इस चीज़ के बारे में, बट हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। बिकॉज एट लास्ट 3rd ईयर के बाद वो असाइनमेंट का सबमिशन भी थोड़ा सा मिस डिले होता है ड्यू टू सम अदर रीजंस भी। तो उसके लिए आपका डिले ना हो, आपका सेशन स्मूथली कंप्लीट हो जाए, इसीलिए, ठीक है। फिर है प्रैक्टिकल क्लासेस। प्रैक्टिकल क्लासेस BPCC मीन्स साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वहाँ पर वही चीज़ों के कारण बहुत सारे डिलेज होते हैं। ये भी सबसे बड़ा चीज़ है, मेन पॉइंट है जिसमें प्रॉब्लम डिले होता है, ठीक है, कोर्स कंप्लीट करने के लिए। तो सबसे पहले जो भी जुलाई सेशन के होंगे उनका मार्च में होगा, ठीक है, और जो भी जनवरी सेशन में उनका सितंबर में होगा, ठीक है, वही सेम चीज़ है। अब आप बोलोगे कि क्या होगा, तो ये क्लास होगा, ठीक है, क्लास होता है। हाँ, आप बोलोगे डिस्टेंस में सर क्लास के, क्योंकि प्रैक्टिकल जो है वो क्लास करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वहाँ पर टेस्ट होते हैं, ठीक है। साइकोलॉजी में टेस्ट होते हैं। जो टेस्ट होते हैं उसके लिए अटेंडेंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अटेंडेंस होता है। फिर एक फाइल बनाने में, जब भी वो क्लासेस आप करोगे तो वहाँ पर फाइल बनाने को बोलेंगे कि ये सब्जेक्ट है, मीन्स कि उसके बाद ये प्रैक्टिकल फाइल्स है, ये क्वेश्चनरी मैनुअल है, उसके अकॉर्डिंग आप फाइल बनाओ और मुझे सबमिट कर दो एग्जाम से पहले, मीन्स थ्योरी एग्जाम से पहले। तो ये चीज़ ध्यान देना था, अटेंडेंस भी ज़रूरी है, फाइल भी ज़रूरी है, और वाइवा का एग्ज़ाम, हाँ यस, वाइवा के एग्ज़ाम होते हैं, और वाइवा का एग्ज़ाम होना बहुत ज़रूरी है। और इसके रिलेटेड जो है एग्ज़ाम फॉर्म भी आते हैं जो 1 साल के बाद आते हैं, मीन्स जुलाई सेशन का मार्च के बाद में अप्रैल के आसपास आएगा, जो मैं अभी डिस्कस करूंगा उसके रिलेटेड।
तो उसमें भी आपको फिल करना पड़ता है। और अधिक जानकारी के लिए आप अपना व्हाट्सअप कर सकते हो इस नंबर पर, और डिजर्टेशन इंटर्नशिप रिपोर्ट अपना अवेल कर सकते हो। फिर आते हैं जुलाई सेशन में। जुलाई सेशन में जो एग्जामिनेशन फॉर्म है, मीन्स एग्जामिनेशन फॉर्म आता है जुलाई सेशन के लिए, वो है अप्रैल और मार्च के अप्रैल के मिड में आ जाता है मीन्स की। तो उससे क्या होता है कि आप एग्जामिनेशन फॉर्म में जितने भी आपके सब्जेक्ट्स कोर्स उसको तो भरोगे ही, प्लस आपके प्रैक्टिकल कोर्स भी भरेंगे, जो मैं अभी थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड में आपको डिस्कस करूंगा, क्योंकि वो ज़रूरी है बिकॉज उनका भी एग्ज़ाम होगा, और वो एग्ज़ाम होना बहुत ज़रूरी है। और बिकॉज आपका सब्जेक्ट मीन्स फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी ज़रूरी है, थर्ड ईयर में भी ज़रूरी है, और थर्ड ईयर में एक पेपर एक्स्ट्रा है जो मैं अभी बताऊंगा। उसके लिए आप अच्छे से समझो उसको, उसके लिए आपको भी एग्जामिनेशन फॉर्म भरने में आपको फिलअप करना ही होगा, वैसे ही जैसे आप प्रैक्टिकल का कर रहे हो, तो उसके बिना कंप्लीट नहीं होगा। सो ठीक है। और बाकी डिले वाला भी होता है, एक ऑप्शन दूसरा भी है डीडी वगैरह, तो सारी चीज़ों को मैं इतना अभी मीन्स डिस्क्लोज नहीं करूँगा, बिकॉज ये सारी चीज़ अगर आप नेग्लेंसी भी लेंगे तो आगे जाके बहुत सारा इशू आ सकता है। तो इसीलिए आप प्लीज़ एग्जामिनेशन फॉर्म भरो टाइमली, ताकि आपका एग्ज़ाम भी सही से हो जाए। ठीक है। फिर जनवरी सेशन का जैसे है, ठीक है, एग्ज़ाम तो जैसे कि जून होता है, सॉरी जून में होगा, जून टीई होता है, ठीक है, जिन्होंने भी जुलाई में एडमिशन लिया, और दिसंबर टीई होता है। ठीक है। ठीक है, तो ये जो पेपर है इसमें जो समझोगे आप, उसमें आप उसमें आप ये दो चीज़ें समझोगे कि जो भी आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा है उसमें से आपको सबसे पहले जो टीई होता है, जो एग्जामिनेशन फॉर्म होता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका स्मूथली ये चीज़ कंप्लीट हो इसीलिए। ठीक है। और आगे री रजिस्ट्रेशन भी एक प्रोसेस है जो करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले फर्स्ट ईयर, ठीक है, फर्स्ट ईयर जो एडमिशन लेंगे वो फिर से री रजिस्ट्रेशन करेंगे। जैसे फर्स्ट ईयर में एडमिशन आपने लिया, तो सेकंड ईयर में भी एडमिशन लेना होता है, और थर्ड ईयर में भी एडमिशन लेना होता है। तो उसको एडमिशन नहीं कहा जाएगा, उसको री रजिस्ट्रेशन कहा जाएगा, बिकॉज आप पहले से एडमिशन ले चुके हो 3 ईयर्स के लिए। बट सेकंड ईयर थर्ड ईयर के लिए आपको फिर से री रजिस्ट्रेशन करना होता है, इग्नू का एक प्रोसेस है। तो उसको समझने के लिए, जैसे कि लास्ट ईयर में जैसे कि मैंने बोला एक पेपर है, इसके लिए आप एग्जामिनेशन फॉर्म में भी आपको ये इस पेपर का थर्ड ईयर जो जो री रजिस्ट्रेशन कर चुके होंगे और अपना फाइनल ईयर का एग्ज़ाम देने वाले होंगे, वहाँ पर उनको पता चलेगा कि वो एग्ज़ाम देना भी ज़रूरी है। ठीक है। तो इसका भी थ्योरी एग्ज़ाम नहीं होता, ठीक है, इसका प्रैक्टिकल्स नहीं होते, बट इसका प्रोजेक्ट सबमिशन होता है जो मैं समझाऊंगा अभी, और उसका वाइवा का एग्ज़ाम होता है। तो इसका भी वाइवा का एग्ज़ाम के कारण इनका थ्योरी एग्ज़ाम भी देना ज़रूरी है। ठीक है। आते हैं जो भी वाइवा के जो मैंने जैसा अभी बताया था, डिजिटेशन का जो पेपर है उसको करना बहुत इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले जो साइनोसिस एक प्रोसेस है, ठीक है, साइनोसिस का अप्रूवल जरूरत होता है, जो एकेडमिक काउंसलर वाले करेंगे। ठीक है। एकेडमिक काउंसलर वो आपका जो है वो आपका अप्रूवल करेंगे, और वो कहाँ मिलेंगे, वो मिलेंगे स्टडी सेंटर में। और इन केस कोई स्टडी सेंटर वाले एकेडमिक काउंसलर मीन्स असाइंड नहीं कर पाए, तो आप प्लीज़ रीजनल सेंटर में पक्का कांटेक्ट करना होगा, आपको रीजनल सेंटर ही जाना होगा, ताकि वो कोई एक पर्टिकुलर सब मीन्स जो ऑप्शन है वो आपका सोल्यूशन दे। बिकॉज इसका जो डेडलाइन है जुलाई सेशन का वो 31 है। तो अभी जो आपने वीडियो देख रहे हो, अगर किसी को भी ज़रूरत है डिजर्टेशन, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है ये सब्जेक्ट के लिए कंप्लीट करने के लिए, और उनके पास सफिशिएंट टाइम नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारी प्रोसेस होती है, उसको समझने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, और उसके लिए आप डिजर्टेशन का अपना जो सर्विस है वो आप अवेल कर सकते हैं, ताकि ये जो 31 है, ये 31 सिर्फ डिजर्टेशन का है। उससे पहले जो साइनोसिस है वो अप्रूव होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी मार्च हो गया, मई हो गया, मीन्स मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया, अब तो वो लिमिटेड 2-2.5 महीने ही बचे हैं। 2.5 महीने बहुत लेस है, मीन्स आज 20 तारीख हो चुका है, मीन्स 20-22 तारीख है। तो आप समझ सकते हो कितना मीन्स आपके पास टाइम मिलेगा। तो आप ये सारी चीज़ें यहाँ अवेल हो सकते हैं, ये नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो, ताकि मैं ये सर्विस आपको प्रोवाइड करूँ, आपका टाइमली आपका डिजर्टेशन फाइल भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है। फिर आता है जनवरी सेशन का। जनवरी सेशन जिन्होंने थोड़ा सा मीन्स जनवरी सेशन में एडमिशन लिया होगा, उनका भी एक है अप्रूवल कराना होगा, साइनोसिस सेम प्रोसेस है, बट उनका क्या है, डेडलाइन है फाइल सबमिशन, मीन्स की जो साइनोसिस है प्लस एक प्रोजेक्ट फाइल है वो बना के पूरा फाइनल सिग्नेचर और बाकी सब डॉक्यूमेंट्स मिलाकर एक आरसी में सबमिट होता है। आरसी क्या है, रीजनल सेंटर है। रीजनल सेंटर में आपको फाइल सबमिट करनी पड़ेगी, फिर जाके आपका थ्योरी एग्जाम होगा, फिर जैसे प्रैक्टिकल होते हैं थर्ड ईयर के वो होंगे, उसके बाद आपका वाइवा होगा। ठीक है, इसका सिर्फ वाइवा होता है जो ज़रूरी है, BPCC 144 का वाइवा होता है, वो देना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो। तो इसमें और आपको ध्यान देनी चाहिए। ठीक है। और बाकी सब इन्फॉर्मेशन के लिए, इसमें डिजर्टेशन को सर्विस अवेल करने के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हो मेरे इस नंबर पर। फिर आते हैं सब्जेक्ट कोर्स। ठीक है,
प्रैक्टिकल कोर्स और सब्जेक्ट कोर्स में क्या क्या अंतर है मैं बता रहा हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो प्रैक्टिकल पेपर जो है वो फर्स्ट ईयर, जैसे BAPCH में कोर्स कोड ये सारे हैं, ये प्रैक्टिकल पेपर से ये मस्ट है, ठीक है। इसको सब एग्जामिनेशन फॉर्म में आपको ऐड करनी पड़ेगी। उसके बाद BPC से एग्जामिनेशन फॉर्म में ऐड करने के टाइम में आपको पता चलेगा कि एक P करके डिनोट किया होगा, ठीक है। और जो मेंशन है P, वो P मतलब प्रैक्टिकल है। ये सेम पेपर है, 101 ऐसा नॉर्मल भी लिखा रहेगा और 101 P करके दोनों दिया होगा कोड। आपको दोनों को फिल करना होगा अगर फर्स्ट ईयर में। वैसे रेस्पेक्टिवली सेकेंड फर्स्ट ईयर का 2 पेपर, सेकेंड ईयर का 2 पेपर और थर्ड ईयर का 2 पेपर, ठीक है। ऐसा दो दो करके प्रैक्टिकल्स हैं, उसमें आपको ध्यान देनी पड़ेगी, ठीक है। जो प्रैक्टिकल होंगे उसके वाइवा होंगे, उसके बाद 144 का उसका भी वाइवा होगा, तो उसके पे ध्यान आपको देना होगा, ठीक है। उसके बाद सारे प्रोसेस कंप्लीट होने हैं जैसे, तो उसके बाद ही आपका पेपर अच्छे से कंप्लीट होगा। और अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सअप इस अपडेट्स के लिए ये इसमें आप व्हाट्सअप कर सकते हो। आप डिजर्टेशन ले सकते हो जो फाइनल ईयर में है, बिकॉज अभी उनका 31 में है, ठीक है। 31 में उनका डिजर्टेशन, जिनका जिनका थर्ड ईयर में है, जुलाई में सेशन में एडमिशन ले चुके हैं और उनका डिजर्टेशन की ज़रूरत है, वो आप इसमें कांटेक्ट कर सकते हो ताकि आपका जो सब्जेक्ट है अच्छे से क्लियर हो जाए अलॉन्ग विद अदर सब्जेक्ट्स, ठीक है। थैंक यू। और इस चैनल पर सब्सक्राइब करें, और कुछ भी अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।